हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शहजादों को चलो काबिल मुबारकबाद हैं वो वालिदैन जिन्होंने चलो अरे तुम चुप रहो जिन्होंने अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाया। अगर इन्होंने कुरान मजीद को अपने सीनों में महफूज रखा अरे अब सैलाब रुकने वाला थोड़ा ही होता है यार, सैलाब तो सबको बहा करके ले जाता है। इसी का तो इंतज़ार कर रहे थे बेचारे ये लोग। और बंद कर नारायण बड़ी खुशी की बात है कि 3 हाफिज आपके इदारे ने कौम को दिए, लेकिन एहसास इस बात का ज़रूर है कि कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक। यानी एक भी टाटी डीरी का हाफिज नहीं था। क्या आप लोगों को शौक़ नहीं है क्या कि हमारा बच्चा भी हाफ़िज़ कुरान हो, आलिम कुरान हो? इदारा तो आपने खोला है, बड़ी अच्छी चीज़ है और इससे ईमान व एतक़ाद की हिफाजत होती है। लेकिन जो इल्म आपने कायम किया है उससे अपने बच्चों को मालूम होता है कि आपने दूर रखा है। अगर आपका भी कोई बच्चा टाटी डीरी का या पाकी का इसमें पढ़ता होता तो कभी फारिग होता। लेकिन एक को तो यूपी से ले आए, यहाँ का फैज़ यूपी चला गया और दूसरे खंड में चला गया, लेकिन टाटी डीरी में और पाकी में इसका फैज़ नहीं नज़र आया। शायद आप लोगों को उस चहल पहल में जिसमें बहुत से नोट मिलते हैं उसी से ज़्यादा लगाव है। कोई कॉन्वेंट में अपने बच्चों को भेज रहा है 10-20 हज़ार रुपया माहाना खर्च करके, और कोई किसी इंग्लिश स्कूल में भेज रहा है 50,000 40,000 खर्च करके। इससे कम नहीं खर्च होता मियाँ। जहाँ आपके बच्चों को उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम अपनी मेहनत, मशक्क़त, जद्दोजहद से इल्म दीन देना चाहते हैं, वहाँ आपका कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा है। पढ़ता होगा लेकिन इस वक्त तो इन तीनों में कोई नज़र नहीं आ रहा। आप दावा नहीं कर सकते कि ये हमारे गांव का बच्चा है या पाकी का है। पाकी करीब में है, मुस्लिम आबादी है वहाँ अच्छी खासी, और वहाँ तो बड़ा प्लान अभी आपने सुना हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब से कि वहाँ बहुत बड़ा प्लान बनने वाला है। अगर हमारे प्लानों का हाल यही रहा तो उस प्लान से क्या फ़ायदा आप उठा सकेंगे बताइए? उस लाइन पे लगना पड़ेगा, इल्म हासिल करने का जज्बा पैदा करना पड़ेगा, और ये इल्म
वो इल्म है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से चला है। आसानी से नहीं पहुंचा है, बड़ी मशक्क़तों से पहुंचा है। कांटों की सेजों पे चल करके पहुंचा है। आपने सोचा कि मुसलमान के घर में पैदा हो गए और गोश्त खाने को मिल गया, बस काफ़ी है हमारे लिए। नहीं, बगैर इल्म के आप कुछ नहीं कर सकते। भैया देखा नहीं कि आपको अपने दीन की भी मालूमात नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, शरीयत को पे हमें किस तरह से अमल करना है, इसलिए कि उलमा से बहुत दूर आप रहते हैं। भले ही इस इदारे में चंदा दे करके इसको आप जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन दूरी इतनी है कि आपने वुजू करना भी नहीं सीखा है इस इदारे से, किसी आलिम से नहीं सीखा है। कड़वी तो बात है, अगर जायजा लिया जाए आप हजरात के वुजू का तो वुजू भी नहीं होंगे, फेल कर दिए जाएंगे कि वुजू नहीं हुआ। वजह क्या है? उलमा से दूरी है। वो जज्बा नहीं है कि कुछ हम सीखें अपने दीन की बातों को, और जिसकी वजह से हम गैरों के नक्शे कदम पर चल करके गैरों को मौका दे रहे हैं कि तुम हमारे दीन पर हमला करो, तुम हमारी शरीयत पे हमला करो, तुम ये फैसला करो, फला करो। अगर मालूम होता, अब मुसलमान है, मुसलमान को तो सरकार ने फरमाया तरबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। इतना तो फ़र्ज़ ही है कि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लाम की रोशनी में गुजार सके। अब क्या करेगा? सीखा यही ना, तो कड़ा पहन लिया है या कड़े की तरह से धागा बांध लिया है, चाहे दूसरे को देखा ना, इस अपने हाथ पे धागा बांधे रहते हैं, कड़ा पहने रहते हैं। तो हम क्यों नहीं करेंगे साहब? हम ही तो इंसान हैं। अरे आप वो इंसान हो कि जो इंसानों को सिखाने वाले इंसान हैं, लेकिन अपने मकाम को आपने खो दिया है। एक तो मोबाइल हाथ में ले लिया तो समझे कि बस शायद मोदी जी ने हमें ये उपहार में दिया, 15 लाख की जगह पर यही सही, तो बहुत खुश होते हैं वो। इसका नतीजा क्या है ना, 1:30 बजे 2 बजे आप निकलिए तो आपके नौजवान किनारे बैठ करके पता नहीं क्या उसमें कौन सी तिजारत करते हैं, समझ में नहीं आता। यही हमारे माशरे को खराब कर रहा है। और दिखाने के लिए हम लोगों को दिखाते हैं कि साहब देखिए हमारे पास ऐसा मोबाइल है, ऐसा मोबाइल है, ऐसा मोबाइल। हमको दिखा के क्या करोगे यार? फरिश्ते जो आपके नामाए आलमाल में दर्ज करते रहते हैं, सब दर्ज कर रहे हैं। और कल क़यामत में जब आपका नामाए अमाल खुलेगा तब आपको पता चलेगा कि हमारे मोबाइल ने हमको कहाँ पहुंचा दिया है, कहाँ पहुंचा दिया। माशरा खराब हो गया है, माहौल खराब हो गया है, मिजाज खराब हो गया है, फिक्र खराब हो गई है, हमारी सोच खराब हो गई है, सब तो खराब हो। इस ये मोबाइल हम हमारे सारे मामलात को खराब करते चला जाता है। हमारा बच्चा तालीम में, अभी आप तालीम का रोना हमारे मौलाना गुलाम रसूल साहब कर रहे थे कि नहीं? आप 1 करोड़ इस्राइली हैं, पूरी दुनिया पे आज उनका कब्जा है। और आपकी तो तादाद इतनी है कि लोग बताते हुए घबराते हैं। आपकी तादाद सही नहीं कोई बताता, ना हिंदुस्तान बताता है, ना आलमी पैमाने पर जो मर्दमशुमारी होती है वो भी नहीं बता पाता है। इसलिए कि कहीं अक्सरियत में ना मुसलमान पहुंच जाए। यानी आपकी तादाद से इतनी घबराहट है तो आपसे कितना घबरा सकती है दुनिया अगर आप
कायदे से अपने को कायम कर लें और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर आप चलने लगे तो आप किस मंजिल पे पहुंच जाए। चंद थे बदर के मैदान में यार, चंद ही न थे, 313 थे, हथियार भी नहीं थे आपके पास। मेरे आका ने खजूर की टहनियां दे दी हैं, वो उसी से काम कर रहे हैं। अगर हथियार होते तो मेरे आका टहनी नहीं देते, उसी हथियार से इंसान काम करते, सलमान काम करते। कपड़े भी पाबंद लगे हुए थे, आज भी पाबंद लगे हुए पहनते हैं हमारे नौजवान, बड़ी खुशी से पहनते हैं। लेकिन ये नियत नहीं होती है कि हम सुन्नत रसूल अदा करते हुए हम ये पाबंद लगे हुए कपड़े पहन रहे हैं। पहनने का हाल तो ये है कि मियाँ पैंट तो पहन लेंगे पाबंद लगी हुई, अगर बुशर्ट में पाबंद लगा हो तो नहीं पहन सकते। बोलो पहनेगा कोई? क्यों नहीं पहनते जी? एक नीचे का हिस्सा जो कपड़ा पहन रहे हो उसमें तो पाबंद बर्दाश्त है, और आपके बुशर्ट में कुर्ते में अगर पाबंद लगा हो तो नहीं बर्दाश्त है। ये क्या सोच है बताइए आप मुझको? अक्ल इसका फैसला क्या करेगी बताओ? ये ठीक है, लेकिन दूसरा कर रहा है, हमको करना है। ये है, ये नहीं है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है तो हम करेंगे। काश मेरा ये नौजवान माँ ने अगर कुर्ते में पाबंद लगा दिया हो और खुश हो जाए कि माँ आज तूने सुन्नत रसूल पर अमल करने का मौका दे दिया है, तो रहमत इलाही झूम करके बरसेगी और आपके हालात बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। कभी सोचा है? किसी नाचने वाले ने पहन लिया फटा हुआ, पाबंद लगा हुआ, हम ज़्यादा पैसा दे करके उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि हमको उसी फैशन में आना है, उसी माहौल में जाना है। माहौल तो आपने ऐसा बनाया कि यार लड़कियां जिंदा दरगोर की जाती थी। जो मेरे आका ने जब ज़हन फिक्र दिया है कि ये भी इंसान है, इंसान है, इंसान है, तो उनकी इज्जत होने लगी। क्या हुआ? माहौल तो कुछ लोग, अरब के लोग शराब नहीं पीते थे, उनकी घुट्टियों में बसा हुआ था, बसी हुई थी शराब। लेकिन जब हुर्मत का ऐलान हुआ, अरब का हाल ये है कि रावी लिखते हैं कि मालूम होता था कि जैसे शराब की बारिश हुई है, गलियों में शराब बह रही है। ये था माहौल। और यही नहीं, जिस प्याले से, जिस गिलास से शराब पीते थे उसको फोड़ दिया, तोड़ दिया, बर्तन तोड़ दिए गए। ऐसा माहौल आपके असलाफ ने पैदा किया था। आदि कोई चीज छूटती है यार? अरे एक बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले से कहो कि मियाँ इससे कलेजा जलता, बीमारी फैलती है, छोड़ दो, तो बड़ी मुश्किल से इलाज करते पड़ते ये वो को छोड़ते हैं। अब वो तो बरस से उनके दरमियान में शराब आम थी। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान जैसे ही जारी हुआ, लोगों ने बर्तन फेंक दिए, शराब के बर्तन तोड़ दिए गए, और शराब इस तरीके से बह रही थी जैसे बारिश हुई हो, आसमान से बारिश हुई है, गलियों में बह रही है। अगर किसी को एहसास हुआ कि जिस वक्त, देखो ये एहसास पैदा किया था मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब इस मंजिल पे मुसलमान पहुंचा था। ये एहसास पैदा हुआ कि हो सकता है कि जब हुर्मत की आयत नाजिल हो रही हो, उस वक्त हमारी हलक से कुछ कतरात, कुछ हिस्से शराब के पेट में उतर गए हो, तो उन्होंने तय करना शुरू कर दिया कि ये भी हमें गवारा नहीं। ये मामला था यार। आज तो जैसे पड़ोसी ने अगर जैसा कपड़ा पहन लिया हमको भी पहनना है, जैसा बाल बना लिया वैसे हमको भी करना है, जैसे कान में लटका दिया बाला हमको भी करना है। एक अंगूठी के बजाय अगर 3-4 अंगूठी किसी ने पहन ली तो हमको भी यही करना है।
सारे मामलात पड़ोसियों को देख करके कर रहे हो, इसीलिए पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान सुकून से रह ही नहीं पा रहा है। सुकून से रहने का मामला सिर्फ और सिर्फ आका की इत्तिबा में था, आका की इताअत में था। उससे दूर हो गए, अब आपने अपने को दूर रखा, इसलिए दुनिया ठोकर मारती चली जा रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है कि ये भी एक कौम है, ये भी इंसान है जिनका खून सड़कों पे बह रहा है। अल्लाह, कोई सोच रहा है? बहुत बड़ी कानून की साहब यूएनओ बना रखा है, वो भी सोच रही है क्या कि मुसलमानों का खून इतना सस्ता है? हमें सोचना होगा, हमें अपने को बना के रखना होगा, हमें तय करना होगा कि हमें क्या करना है। वो तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद हमें मिला है, अहादीस करीमा हमें मिली है, सरकार की ज़िंदगी पाक हमारे लिए नमूने अमल करार दे दिया गया है। इसके अलावा क्या है? हमारे लिए तो सब तैयार है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशात और लज्जत ख्वाबे गिरां बदल डालो। सफीना जाके किनारे से लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादवा बदल डालो। और मुसलमानों, तुम तो खुशकिस्मत हो कि रब्बे कायनात जिसने हमें पैदा किया है, हमारी हवा का रुख उसने मुतय्यन किया है कि तुम्हारी की हवा का रुख कहाँ जाएगा। वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। इसलिए मेरे भाई, वक्त को देखो, वक्त को समझने की कोशिश करो, उलमा से इल्म हासिल करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा दीन महफूज रह सके, तुम्हारी शरीयत महफूज रख सके, तुम खुद महफूज रह सके। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। देख के माहौल को अफसोस होता है कि यार कहाँ से कहाँ वही यही कौम है। अल्लाह अकबर, जब मारी जा रही है, काटी जा रही है, पीटी जा रही है, और कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। छोटी छोटी कौमें जिंदगी की बहारें लूट रही हैं, और ये इतनी बड़ी कौम जिसकी तादाद बताते हुए दुनिया घबरा रही है, उसके लिए कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह रहम फरमाए हमारी कौम पर। छोड़ो इन सब बुरी आदतों को, दीन सीखना शुरू करो, मसाइल को जानना शुरू करो। आपको ज़िंदगी गुजारनी है, एक मुसलमान की हैसियत से गुजारनी है, इन अदारों से भी वाबस्ता रखना होगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। खुशी की बात है, भले ही यहाँ चिराग जला लेकिन रोशनी दूसरी जगह पहुँच गई, पहुँची तो यही काफ़ी है मियाँ। आपकी अल्लाह इसी खिदमत को कबूल फरमा ले तो भी कामयाबी और सरफराजी है। इन इदारों से वाबस्ता रहो, ठीक है, वो भी तालीम दिलाओ अपने बच्चों को, लेकिन ये भी दिलाओ ताकि आपकी नमाज जनाजा तो आपका बच्चा पढ़ सके। यार नमाज जनाजा आपने 1500, 2000, 5000 का मोबाइल तो आपने बच्चे के हाथ में दे दिया कि नहीं दिया? आप ही की रकम लगी ना, लेकिन 10 रुपए की नमाज की किताब दी आपने अपने बच्चे के हाथ में? नहीं, यही चुप साइलेंट, कोई नहीं बोलता। 10 रुपए आप नमाज पढ़ने दे देते तो बच्चा नमाज सीख करके आपकी नमाज जनाजा तो अदा कर लेता है। यार आपका जनाजा रखा रहेगा, आपका बच्चा जब जानेगा ही नहीं नमाज कैसे पढ़ी जाती है तो कैसे आपकी मग़फ़िरत की दुआ करेगा? बताओ, कुछ सोचते भी नहीं यार। इसलिए अपने को संभालने की कोशिश करो मेरे भाई, वक्त बहुत हो गया है। और वैसे तो आप लोगों की रिवायत ये रही है कि जब तक फजर की अजान ना हो जलसा कामयाब नहीं होता है। नहीं का यही होता ही है। सलाम तो हम इसीलिए पढ़वा दिया कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, लेकिन अब आप लोगों को मुबारकबाद तो देनी थी ना, इसलिए हमने कुछ कहना शुरू किया ताकि आपका हौसला रहे
भले ही दूसरी जगह के बच्चे आकर के हाफिज बन जाएं, लेकिन आपको भी कोशिश करना चाहिए कि आप अपने बच्चों को भी हाफिज बनाएं, और वो सरफराजी जो हिफ्ज़ की वजह से अल्लाह ताला माँ बाप को अता फरमाता है, आपको भी अता फरमाए। ये क्या कि साहब इनके वालिदैन तो ताज पहन करके आएंगे और आप लोग जो है ऐसे ही उठ करके आएंगे कब्र से, अच्छा लगेगा? वो हश्र का मैदान होगा जहाँ इनके वालिदैन आएंगे, आप लोग पूछो अरे ये कौन लोग आ रहे हैं, इतनी चमक वाला ताज पहने हुए हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर वो ताज आपको मिल जाए और सूरज आपके घर में आ जाए तो सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाएगी, इतना चमकदार होगा। तो उसको हासिल करने के लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा दुनिया में। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलाम के फल में ज़िक्र पाक को कबूल फरमा, जितने भी हाज़रीन हैं सबकी हाज़रियों को कबूल फरमा, और जो किसी वजह से चले गए हैं सब उनकी भी हाज़री कबूल फरमा ले। मौला जो कुछ भी नज़्म और नस्र में बयान हुआ उसके फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा, और जो नसीहतें हम सबको हुई है मौला उन नसीहतों पे हम सबको चलने की तौफीक अता फरमा। मौला हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बना, मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। हमारी पेशानियों में और दिलों में तेरे के सजदे की तड़प पैदा हो, इसकी भी हमको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रहम करम फरमा, फजल फरमा। जिन हज़रात ने इस जलसे के इनेकाद में दामे दिरमे कदमे सौने हिस्सा लिया है, सबके खिदमात को कबूल फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा। उनके घरों में खैर बरकत का नुज़ुल फरमा, सबको आफात व बलैया शातीन हादीन नज़र बस से महफूज फरमा। सबकी जान माल इज़्ज़त व आबरू ईमान व अमल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे ये बच्चे जिन्हें तूने अपने फजल व करम से हाफिज़ बनाया है, इनके सीनों में अपने कलाम को महफूज फरमा, और उस कलाम की रोशनी में इन्हें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। उस कलाम पर हम सब को भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करम फरमा, फजल फरमा, हमारी आबादियों की हिफाजत फरमा, हमारे शहरों की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, और इसे अमन व सलामती का गहवारा बना दे। या अल्लाह हमारे जिन असातिज़ा ने, हुफ़ाज़ ने, उलमा ने इस इदारे को तरक्की दी है और भी दीनी इदारों को तरक्की दे रहे हैं, मौला उनकी खिदमात को कबूल फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा, सेहत व सलामती के साथ शादाबाद फरमा, आफात व बलैयात दुश्मनों के शुरूर व मकायद से महफूज व मामून फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम इस इदारे को तरक्की अता फरमा, कौम के दिलों में इस इदारे की मोहब्बत व उल्फत पैदा फरमा, कौम को यानत का जज्बा अता फरमा। या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मौला हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, सलामती अता फरमा, को सेहत व तवानाई अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। जो बेरोज़गार हैं मौला उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो रोज़गार कर रहे हैं उनके रोज़गार में अपनी रहमतों और बरकतों को शामिल फरमा। नज़र बस से उनके रोज़गार को महफूज मामून फरमा। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएँ रद शहीदे कर बला के वास्ते, कर बलाएँ रद शहीदे कर बला के वास्ते। हिलाई खैर गर्दानी बैक़े शाह जिलानी, हिलाई खैर गर्दानी बैक़े शाह जिलानी। रब्बना तक़ब्बल